खुदावंद यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आज मैं अय्यूब की किताब में से 21वां बाब जो है ये आपके सामने इसमें से एक दो आयत रखना चाहता हूँ। अय्यूब की किताब उसका 21वां बाब, और यहाँ पर यूं लिखा है, अय्यूब की किताब 21वां बाब और उसकी 15वीं आयत। कादर मुतलिक क्या है कि हम उसकी इबादत करें, और अगर हम उससे दुआ करें तो हमें क्या फ़ायदा होगा। आमीन। ये अय्यूब ने बात कही और ये शरीरों के ताल्लुक से है। वक्त की कमी के बाइस मैं सारा बाब पढ़ना नहीं चाहता, आप खुद पढ़िए इसको। 21वां बाब अय्यूब की किताब का, उसमें उसने बताया कि शरीर जो है वो तरक्की करते हैं, उनके रेवड़ भी तरक्की करते हैं, उनका कारोबार भी, उनकी नस्ल भी बढ़ती है और वो खुशहाल रहते हैं, गाते हैं, बजाते हैं। और अगर हम 14वां देखें तो यहाँ पर लिखा, हालांकि उन्होंने खुदा से कहा था कि हमारे पास से चला जा, क्योंकि हम तेरी राहों की मार्फत के ख्वाहां नहीं। कादर मुतलिक क्या है कि हम उसकी इबादत करें, और अगर हम उससे दुआ करें तो हमें क्या फ़ायदा होगा। ये शरीर का फरमान है, शरीर का कहना है, शरीर लोगों का, जिसको कि अय्यूब ने बताया कि वो ऐसा कहते हैं लेकिन तो भी वो तरक्की करते हैं। लेकिन कलाम में लिखा, शरीर भूसे की मानित उड़ जाएंगे। आज मैं आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहता हूं कि अगर हम खुदा से दुआ करें तो हमें क्या फ़ायदा होगा। लिखा, कादर मुतलिक क्या है। शरीर कहता है कौन है खुदा, क्यों हम उससे दुआ करें। कादर मुतलिक खुदा जो है वो हर जगह मौजूद है, वो इब्तदा और इंतहा है। हालेलुया। और अल्फा और ओमेगा, क़यामत और जिंदगी। कादर मुतलिक सब कुछ उसके कंट्रोल में है। उसके कहने से, उसके कलाम से सब कुछ बन गया। उसके नथनों के दम के झोंके से पानी की था दिखाई देने लगी। मेरे अजीज दोस्तों, अगर आप पूछते हैं कि कादर मुतलिक क्या है कि हम उसकी इबादत करें, तो आप पैदाइश की किताब पढ़ें, खुदा की क्रिएशन देखें, और ये सब कुछ जो है लिखा है, खुदावंद यूहन्ना की इंजील में लिखा, उसके बगैर कुछ भी नहीं बना, सब कुछ उसके वसीले से बना। यीशु मसीह कलमा मुजस्सम जो है। तो जब हम खुदा से दुआ करते हैं तो हमें क्या फ़ायदा हासिल होते हैं, ये मैं आज आपके सामने रखूंगा। लिखा, अगर हम उससे दुआ करें तो हमें क्या फ़ायदा। लोग पूछते हैं फ़ायदा क्या, आज हर चीज़ में फ़ायदा देखते हैं। मोहब्बत भी फ़ायदे से करते हैं, अपने हर काम में देखते हैं हमारा फ़ायदा तो ठीक है, अगर नहीं है तो ठीक है भाई। लेकिन जब हम खुदा से दुआ करते हैं तो हमें जो पहला फ़ायदा मिलता है वो खरूज की किताब 23वां बाब उसकी 25वां आयत में लिखा है, तुम अपने रब की इबादत करना तो तेरे रोटी और पानी पर बरकत डालेगा। आमीन। आज बहुत से लोग खुराक की कमी का शिकार हैं, उनके खाने पीने पे बरकत नहीं है। और मैं अक्सर बताता हूँ, बहुत साल पहले मुझे एक शख्स ने कहा था कि भाई मेरे लिए दुआ करो, मेरे घर में रोटी की कमी है। तो मैंने इसके जवाब में उसको एकदम से कहा, इसका मतलब है कि तेरे घर में दुआ की कमी है। सबसे पहली बरकत अगर हम उससे दुआ करें तो लिखा कि तुम अपने रब की इबादत करना, तेरे रोटी और पानी पे बरकत देगा, आपके खाने पीने पे बरकत आएगी। इसलिए दुआ करना जरूरी है। हर चीज, जब आपको रोटी मिलती है, खाते हैं, उस पर दुआ करके, शुक्र करके खाएं। हर एक, यीशु मसीह ने रोटी शुक्र करके दी। पौलुस रसूल ने, वो जब जहाज में, पानी के जहाज में गिर गया था, वो जहाज तबाह होने को था, उसने कहा साहिब वो रोटी खाओ, और शुक्र करके उसने तोड़ी थी वहां पर रोटी। उसने कहा जहाज जो है वो तबाह हो जाएगा लेकिन हम सब बच जाएंगे, आप मेरी वजह से आप सब बच जाओगे, मुझे फरिश्ते ने बता दिया। तो पहली बरकत, रोटी पानी पर बरकत आएगी। दूसरी बरकत दुआ करने के वसीले से लिखा है, और वो तेरे बीच से बीमारी को दूर करेगा। आज बहुत से लोग बीमार हैं, दुआ नहीं करते, बाइबल नहीं पढ़ते, सब कुछ कर लेते हैं, मुश्किल से मुश्किल काम कर लेते हैं, चिल्ले कर लेते हैं, जादूगरों ने जो कुछ बताया वो सब मुसलसल कर रहे होते हैं, लेकिन खुदावंद के कलाम की तरफ नहीं बैठते, लोगों से मदद मांगते हैं। अपने यस्सु के पास क्यों नहीं आते हम, यस्सु मसीह के पास आकर उससे दुआ कर। लिखा है वो रोटी पानी पर बरकत देगा। अगर हम उससे दुआ करें तो पहला फायदा रोटी पर बरकत, दूसरा फायदा खुदावंद तेरे बीच से बीमारी को दूर करेगा। और 26वें आयत में लिखा है, तेरी नस्ल में किसी को, तेरे घराने में इसकात ना होगा, किसी का अबॉर्शन नहीं होगा, किसी बेटी का जो अबॉर्शन है वो नहीं होगा। और ये एक खुदा का वादा है, ब्लेसिंग उनके साथ जो दुआ करने वाले लोग हैं, खुदा उनकी प्रोटेक्शन करेगा। और लिखा, ना कोई तेरे घर में बांझ रहेगी, कोई ऐसी औरत भी नहीं होगी कि तेरे जिसके औलाद ना हो।
आज बहुत सी औरतों के मसाइल हैं, वो दुआएं कराती हैं, औलाद नहीं है, और जी बच्चे जो हैं वो प्रेग्नेंट होती हैं, लेकिन वो प्री मेच्योर उनकी डिलीवरी हो जाती है, वो पहले से ही उनको एबॉर्ट करना पड़ जाता है। लेकिन आपको, अगर आप मेरी आवाज़ सुनते हैं, आज मेरी बहनें मेरी आवाज़ सुनती हैं, अगर आपके साथ ये मसाइल हैं, आप दुआ करनी शुरू करें। कलाम का फैसला है ये, खरूज 23 बाब 25वें 26वें, वो तेरी रोटी पानी पे बरकत डालेगा, वो तेरे बीच से बीमारी को दूर करेगा, और ना तेरे दरमियान किसी का स्कात होगा, और ना कोई बांझ रहेगी। हालेलुया, बांझपन जाता रहेगा। दुआ करने का फायदा देखें आप। दुआ आप करें, दुआ करें तो फिर ही बात बनेगी, करने से बनेगी, नहीं तो दुआ के बगैर कुछ नहीं। यीशु मसीह ने कहा मरकस की इंजील के 14वें बाब में, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। अगर हम दुआ करेंगे तो इसका यह फायदा होगा कि हम आजमाइशों से बच जाएंगे, क्योंकि हम दुआ नहीं कर रहे होते, हमारे चौगिर्द वो बाढ़ नहीं लगी होती और हमें आजमाइशें घेर लेती हैं और हम फंस जाते हैं और हम नाकाम हो जाते हैं और आजमाइशों का शिकार रहते हैं। लेकिन अगर हम दुआ करें, तो लिखा जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। और यह बात मैं हमेशा कहता हूं, जब भी मैं यह हवाला कोट करता हूं, मैं कहता हूं ये पॉइंट यीशु मसीह ने उस वक्त कहा था जब खुदावंद के बदन से पसीना खून की सूरत में बह रहा था। यीशु मसीह ने कहा, मेरी जान नहायत गमगीन है, यहां तक के मरने की नौबत पहुंच गई है, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। मेरे अजीजों, आज जो क्रूशियल टाइम है, तीसरी आलमी जंग अब तैयार है। आप देख रहे हैं किस तरह जरा यूरोप बरादरी ने इंटरफेयर किया तो तीसरी आलमी जंग लग जाएगी। बड़ी तबाही और बर्बादी यूक्रेन में और कहां कहां हो रही है, दुनिया तबाह हो रही है। यीशु मसीह ने कहा था, जंगें, जब तुम जंगों की अफवाहें सुनो, कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, और ये सब चीजें, जलजले आएंगे, भूचाल आएंगे, वबाएं आएंगी। ये देख लो कैसी कैसी आखिरी टाइम में हम रह रहे हैं। और इस टाइम में सिवाय दुआ के कोई चीज का कारगर नहीं है। आप जो मर्जी कर लें, जिनके पास पैसा है वो भी परेशान है, जो गरीब है वो भी परेशान है, लेकिन जिनके पास यीशु है उनके पास इत्मीनान है। हालेलुया, वो इत्मीनान क्योंकि यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमको अपना इत्मीनान देता हूं, तुम्हारा दिल ना घबराए। तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान रखो। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। आमीन। तो यीशु मसीह ने कहा, जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो, और दुआ करने से रूहुल कुदस मिल जाएगा। यीशु मसीह ने कहा, जब तक तुम्हें आदमी वाला से कुव्वत का लिबास ना मिले, ठहरे रहो, यरूशलेम में ठहरे रहो, अभी बाहर नहीं निकलना, ठहरे रहो। और यीशु ने वादा कर दिया था, मैं तुम्हें एक मददगार बख्शूंगा, और लेकिन वो फिर भी नाजिल ना हुआ जब तक उन्होंने दुआ नहीं की। 120 की जमात ने बाला खाना में इकट्ठे होकर बादिलो जान दुआ नहीं की जब तक। हालेलुया, जब तक रूहुल कुदस नाजिल नहीं हुआ। आज लोग कहते हैं कि भाई वो, मुझे कुछ ऐसे फोन भी आते रहे जिसमें लोगों ने मुझे ये कहा कि सर ये रूहुल कुदस कैसे मिलेगा। अब आप सोच लें, मसीह लाइफ में चल रहे हैं, हर चीज का हमें पता है, हमें साइंस का पता है, हमें टेक्नोलॉजी का पता है, हमें एप्पल फोन के सिस्टम्स का पता है, हमें सब ऐसी टेक्निक्स पता है, सब कुछ पता है। लेकिन जब कलाम की बारी आती, कहते हैं, और वैसे डिग्रियां भी हमारे पास मास्टर्स हैं, और कौन कौन सी डिग्रियां की होती है हमने, जब कलाम की बारी आती तो कुछ भी नहीं पता, क्योंकि कुछ पढ़ा ही नहीं। और जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, उसकी हुजूरी में नहीं आएंगे, उसके सामने नहीं झुकेंगे, घुटने टेक कर दुआ नहीं करेंगे, तब तक हमें कोई बरकत नहीं मिलेगी। दुआ करने से क्या फायदा, रूहुल कुदस मिलेगा। दुआ करने से क्या फायदा, बीमारियों से निजात मिल जाएगी। दुआ करने से क्या फायदा, बांझपन जाता रहेगा। दुआ करने से क्या फायदा, रोटी पानी पे बरकत आ जाएगी। हालेलुया। खुदा चाहता है कि हम दुआ करें। ईमानदार की जो बस इतना काम करना है कि दुआ करनी है, बाकी खुदा करेगा। आपने दुआ करनी है। यीशु मसीह दुआ करके नमूना दे के गया ना, वो कितनी कितनी देर दुआ, सारी रात दुआ करता था यीशु मसीह। दुआ अगर हम करें, लिखा कि मांगो तो तुमको दिया जाएगा, लूका 11वें बाब में 9वें आयत में, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। तो मांगो, मिल जाएगा। मांगने से मिलेगा। ये नहीं होता कि दूसरों से कहो हमारे लिए मांगते रहो। ठीक है, अच्छी बात है, आप दूसरों से रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन मैंने शुरू से अपनी खिदमत में शुरू से आखिर तक यही लोगों को कहा कि जब तक आप दुआ नहीं करेंगे, मुद्दई सुस्त गवाह चुस्त वाला हिसाब नहीं होना चाहिए।
आप जो हैं आपको खुद दुआ करने की ज़रूरत है। जब आप दुआ करेंगे, आप उससे दुआ क्या है? बात खुदा से बात करने का तरीका है। दुआ के उसी लिए बात करेंगे ना, आप अपने मसाइल बताएंगे और बाइबल पढ़ेंगे तो खुदा की बात को समझेंगे आप कि खुदा क्या चाहता है हमारे लिए। तो मेरे अजीज बहनों और भाइयों, दुआ करेंगे तो मिल जाएगा, दुआ करेंगे तो दरवाजा खुल जाएगा। खटखटाएंगे, मांगो तो मिल जाएगा, ढूंढेंगे तो पाएंगे, खटखटाएं तो दरवाजा खुल जाएगा। आप नॉक करते रहें, एक ना एक दिन खुल ही जाएगा आपके दरवाजा, और आप देखेंगे खुदा किस तौर से काम करने वाला है। खुदा जलाली बादशाह है। अगर हम उससे दुआ करें तो हमें क्या फ़ायदा? दुआ एक वर्जिश है, जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे मसल स्ट्रांग होते हैं। हाँ, मैंने जो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा जॉब्स की, शुरू में मजदूरियाँ की, तो मेरे हाथ पैर बहुत मजबूत थे, अभी भी हैं, शुक्र है खुदा का। एक्सरसाइज, क्योंकि बॉडी की एक्सरसाइज होती थी। लेकिन उसके साथ साथ जब मैं दुआ करता था तो मेरी रूह भी स्ट्रांग होती थी। जब हम दुआ नहीं करते तो रूह कमज़ोर हो जाती है, जिस्म स्ट्रांग हो जाता है, जिस्म जो है वो रूह पे गालिब आ जाता है। लेकिन जब हम दुआ करते हैं, रूह स्ट्रांग हो जाती, वो हमारी बॉडी को मोड़ लेती है, हमारी बॉडी को रोकती है। हम जो रूल कुदस हमसे जो रूह बात करता है वो इतना स्ट्रांग हो जाता है कि हम उसके कायलियत में चल सकते हैं फिर। तो दुआ एक ऐसी वर्जिश है जिसके बारे में पौलुस ने कहा इसके 6 बाब में, जहाँ पर लिखा है कि नजात का खौद और रासबाजी का बख्तर और रूह की तलवार, सच्चाई से कमर कसकर सुलह की खुशखबरी के जूते, ईमान की सिपर लेकर, इन सब के साथ दुआ करते रहो। दुआ एक एक्सरसाइज है। ईमानदारों, आप क्रिश्चियन हैं, आप यीशु पर भरोसा रखते हैं, आप यीशु के लोग हैं, तो अगर आप दुआ नहीं करते तो आप मुर्दा क्रिश्चियन है। मुर्दा क्रिश्चियन, ऐस होने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर चमकेगा। हालेलुया। आज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर हम उससे दुआ करें तो हमें क्या फायदे। अयूब ने कहा ये शरीर लोग ऐसे कहते हैं, और वो अयूब थोड़ा सा शिकवा कर रहा है कि फिर भी वो तरक्की करते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लिखा है शरीरों को तो भूसे की मानी हवा उड़ा के ले जाएगी, लेकिन जो साधकों की राह है वो नूर सहर की मानिंद है, जिसकी रोशनी दोपहर तक बढ़ती ही जाती है। हालेलुया। कोई मुश्किल है, कोई प्रॉब्लम है, आपका पैसा, आप पे कर्जा चढ़ा है, आप दुआ करें। आपके घर में बीमारी है, आप दुआ करें। आपको बदरूहें तंग करती हैं, आप दुआ करें। आप नाकाम हैं, आप दुआ करें। आपको नौकरी नहीं मिलती, आप दुआ करें। आपके बच्चे आवारा हैं, आप दुआ करें। आपके बच्चे आपका कहना नहीं मानते, दुआ करें। आपके बच्चे नशा करते हैं, आप दुआ करें उनके लिए। आप हर जगह पर जहां भी जाते हैं आपकी इज्जत नहीं की जाती, आप दुआ करें। आप सब कुछ छोड़कर दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें, दुआ करें। और जो टाइम हम दूसरे कामों में सर्व कर रहे हैं, एंड करीब है, किसी भी वक्त यीशु मसीह बादलों पर जाहिर हो जाएगा, तो फिर क्या करेंगे हम? जागते और बेदार रहो। दुआ जो है वो बेदार रहने का नाम है। हालेलुया। जो दुआ नहीं करता तो सोए में ना, हम ऐसे बहुत से गीत गाते हैं जिसमें हम कहते हैं कि हुण गाफिल जेड़े सोंदे हो ना, सोए में गफलत की नींदें। मेरे अजीज बहनों और भाइयों, आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम खुदा से दुआ करें तो वो हमारे रोटी पानी पे बरकत देगा। अगर हम खुदा से दुआ करें वो हमारे बीच से बीमारियों को दूर करेगा। अगर हम खुदा से दूर करें, हमारी बेटियां दुआ करें, बहनें, बांझपन जाता रहेगा, उनका स्कात नहीं होगा, उनका जो प्रेगनेंसी है वो उसको एबॉर्ट नहीं करना पड़ेगा, एबॉर्शन नहीं होगा उनका। अगर हम दुआ करें तो खुदा हमें दे ही देगा। लिखा मांगो तो तुमको दिया जाएगा। अगर हम दुआ करें तो दरवाज़ा खुल जाएगा। अगर हम दुआ करें तो ये हमारी रूह की एक्सरसाइज भी है, एक ईमान की एक्सरसाइज है। दुआ करते रहना चाहिए, दुआ करते रहना चाहिए। मेरी आप सबों के लिए दुआ है कि इस मैसेज को सुनने के बाद आप फौरी तौर पर दुआ करनी शुरू करें। 1 घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे दुआ में गुजारें, बाइबल पढ़ना शुरू करें, और थोड़े ही दिनों के बाद देखें आपके अंदर कैसा इत्मीनान रहेगा। आप खुश रहेंगे और शादमान रहेंगे, और आपके आसपास एक एटमॉस्फेयर खुदा बनाए रखेगा, एक ब्लेसिंग, एक मसा आपको घेरे रहेगा। मेरी दुआ है कि आप दुआ गो क्रिश्चियन बने, दुआ गो क्रिश्चियन बने। खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।